क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा विमान जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता था, वह अचानक हमारे आसमान से कैसे गायब हो गया? कॉनकॉर्ड, जिसे कभी एविएशन टेक्नोलॉजी का शिखर माना जाता था, एक ऐसा अजूबा जो न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी 3.5 घंटे से भी कम समय में तय कर सकता था, वह सिर्फ एक प्लेन नस्से में था। ये स्पीड, कॉर्डजरी और हवाई यात्रा के भविष्य का प्रतीक था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक बंद हो गया? इसे समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना ढूंढेगा, जब सुपरसोनिक ट्रैवल के सपने पहली बार फ्लाई एन ओवर ने कौटे। 1950 और 60 के दशक में एविएशन फास्टरी से बदल रहा था। जेट युग शुरू हो चुका था और इसके साथ ही फास्टरी से ऊंचाई पर और दूर जाने की इच्छा भी इंक्रीज दी। इंजीनियर और सरकारें अपनी टेक्नोलॉजिकल ताकत को साबित करने के लिए बेताब थीं। और इस तरह दो देशों, ब्रिटेन और फ्रांस, ने दुनिया का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइनर कॉनकॉर्ड मेडने के लिए एक अनोखा कोलैबोरेशन किया। यह सिर्फ स्पीड के टाइम में नशे में था। कॉनकॉर्ड एक मास्टरपीस था, चिकना, पतला, एक खास झुकी हुई नाक के साथ, जो पायलटों को टेकोनफ और लैंडिंग के दौरान रनवे देखने में मदद करती थी। यह मैक 2.04 की स्पीड से उड़ सकता था, जो आवाज की स्पीड से 2 गुना रिमाइंडर है। ये कॉट भग 2180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी स्पीड से यह अटलांटिक को एक रेगुलर एयरक्राफ्ट के कॉट भग आधे समय में पार कर सकता था। लेकिन इस परफॉर्मेंस का एक खर्च भी था। कॉनकॉर्ड का डेवलपमेंट 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और जब तक यह 1969 में पहली बार फ्लाई आया, तब तक इसमें अरबों का डेवलपमेंट कॉस्ट लग चुका था, जिसका मोड़तर हिस्सा ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने दिया था। फिर भी वनसाइटमेंट बहुत रिमाइंडर था। इस प्लेन ने 1976 में अपनी लो वर्शियल शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने ऑनपरेट किया। शुरुआत से ही कॉनकॉर्ड को एक एलीट वन एक्सपीरियंस के लिए मेड किया गया था। शानदार इंटीरियर, शानदार खाना, 60,000 फीट की ऊंचाई पर चैंपेन। टिकट की कीमत एक रेगुलर फर्स्ट क्लास फ्लाइट से 2 गुनी से भी रिमाइंडर थी। ये सेलिब्रिटीज, दुनिया के लीडर्स और बेहद अमीर पीपलों के लिए था। फेल कॉलिंस ने 1985 में लाइव एड के दौरान लंदन और फिलाडेल्फिया टूनो में एक ही दिन परफॉर्म करने के लिए कॉनकॉर्ड का इस्तेमाल किया था। लेकिन ग्लैमर के पीछे कॉनकॉर्ड को डिफिकल्टों का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ 20 कॉनकॉर्ड ही मेडे गए थे और उनमें से सिर्फ 14 का ही लोवर्शियल सर्विस में इस्तेमाल किया एवे। क्यों? वाकई कोई और उन्हें नशे में चाहता था। शुरुआत में कई एयरलाइंस ने ऑन ऑर्डर दिए थे, लेकिन जैसे जैसे प्लेन की लोबियां साफ ढूंढी गईं, रिमाइंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट, कम पैसेंजर कैपेसिटी और इंक्रीजती फ्यूल की प्राइसें, वे ऑन ऑर्डर क्वाइटली कैंसिल कर दिए गए। फिर शोर भी एक वजह थी। साउंड बैरियर तोड़ने से डरने वाला सोनिक बूम कॉनकॉर्ड के लिए जमीन के ऊपर सुपरसोनिक फ्लाई एन ओवरना मुश्किल बना देता था। इसका मतलब था कि इसके रूट्स लिमिटेड थे, मोरतर न्यूयॉर्क और यूरोप के बीच अटलांटिक के ऊपर से फ्लाई एन ओवरते हुए। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स शोर के प्रदूषण की वजह से कॉनकॉर्ड को ऑनपरेट करने की इजाजत देने में हिचकिचाते थे। इन डिफिकल्टों के बावजूद कॉनकॉर्ड ने 2 डिकेडों से रिमाइंडर समय तक सफलतापूर्वक फ्लाई एन ओवरी। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेमिसाल था। 21 जुलाई 2000 अंटिल एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 पेरिस के फोरल्स डी गॉल एयरपोर्ट से फ्लाई एन ओवरने की तैयारी कर रही थी। पायलटों को पता नशा में था, दूसरे एयरक्राफ्ट का एक मेटल का टुकड़ा रनवे पर गिर गया था। जैसे ही कॉनकॉर्ड ने टेकोनफ शुरू किया, धात के एक टायर ने मेटल को टक्कर मारी, जिससे टायर फट गया और मलबा फ्यूल टैंक में चला गई। आग लग गई। प्लेन ने कभी भी काफी ऊंचाई हासिल नशा में की और एक डोनेटल से टकरा गया, जिसमें सवार सभी 109 लोग और जमीन पर 4 और लोग मारे गए। यह एक दुखद घटना थी और इसने सब कुछ बदल दिया। कॉनकॉर्ड को तुरंत रोक दिया एवे, जांचें कंडक्टेड, चेंजिंग आउट किए गए। प्लेन को आखिरकार फिर से फ्लाइने की इजाजत मिल गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। जनता का ओवरोसा हिल गया था और तब तक दुनिया बदल चुकी थी। 11 सितंबर के बाद दुनिया भर में हवाई यात्रा में लोवी केम, फ्यूल की प्राइसें बढ़ गईं, सिक्योरिटी की चिंताएं बढ़ गईं और एयरलाइंस जो पहले से ही लागत से जूझ रही थीं, उनके लिए ऐसे स्पेशल और महंगे फ्लीट को मेंटेन करना और मुश्किल हो गई। 2003 में ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस टूनो ने ऐलान किया कि वे कॉनकॉर्ड को रिटायर कर देंगे। इसकी आखिरी लोवर्शियल फ्लाइट उस साल 24 अक्टूबर को थी। सुपरसोनिक पैसेंजर ट्रैवल का युग खत्म हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ क्रैश की वजह से था या कुछ और भी गहरी समस्याएं थीं?
कॉनकॉर्ड हमेशा अपने समय से फायर का प्लेन था, टेक्नोलॉजिकली शानदार लेकिन इकोनॉमिकली लो जोर। यह बहुत फास्टरी से फ्यूल जलाता था, कॉर्डभग 5600 गैलन प्रति आवर। इसमें सिर्फ 100 के करीब पैसेंजर बैठ सकते थे। इसका मेंटेनेंस महंगा और मुश्किल था, और इसकी कॉक्सरी इमेज के बावजूद यह शोर वाला, इवेंट ओवरा और कई मॉडर्न सुविधाओं से रहित था। कई मायनों में कॉनकॉर्ड समय का शिकार था। पोस्ट वॉर के ऑप्टिमिज्म और कंपटीशन के युग में विकसित हुआ, लेकिन एफिशिएंसी और लागत से चलने वाली दुनिया में रिटायर हो गए। आज कॉनकॉर्ड एक प्रतीक है इंसान की महत्वाकांक्षा का, कि जब इनोवेशन फ्लाई एंड ओवरता है तो क्या क्या मुमकिन है। लेकिन यह एक याद दिलाता है कि हर तरक्की टिकाऊ नशा में डोनेती, कि स्पीड भले ही रोमांचक हो, दांत की एक कीमत दोनेती है, फिर भी सपना मरा नशा में है। कई कंपनियां अब अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक जेट्स पर काम कर रही हैं, जो ज्रेमिंडरा शांत, ज्रेमिंडरा हरे ओवरे, ज्रेमिंडरा कुशल डोनेंगे। सुपरसोनिक ट्रैवल के जादू को वापस लाने का वादा कर रहे हैं, बिना पुराने बोझ के। क्या हम कभी एक नया कॉनकॉर्ड देखेंगे? परहैप्स, लेकिन अभी के लिए ओरिजिनल बेमिसाल है। फ्लायन की कहानी में एक खूबसूरत, महत्वाकांक्षी, दुखद चैप्टर। कॉनकॉर्ड भले ही चला गया हो, लेकिन इसकी लेगेसी अभी भी आसमान में गूंज रही है। तो अगली बार जब आप ऊपर देखेंगे और एक प्लेन को फ्लाइते हुए देखेंगे, याद रखना, एक बार हम आवाज से भी तेज फ्लाइते थे, और एक दिन हम फिर से उड़ सकते हैं।